अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, जिसके अक्सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं कि हमारे जो फीमेल पैरेट है वो एग्स को क्यों फेंक देती है, एग्स क्यों तोड़ देती है, या क्या वजह बनती है जिनकी बिना पर एग्स फेंक दिए जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक को लेकर हम आगे चलेंगे, लेकिन अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप फेसबुक पर या कमेंट करके यूट्यूब पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसका रिस्पांस कर दूंगा। और फेसबुक से ज़्यादा मैं कमेंट में जल्द रिस्पांस कर देता हूं। अगर आपको ज़्यादा अर्जेंट हो आंस लेना, मतलब कोई अर्जेंट हो, कोई पैरेट बीमार हो या कोई भी ऐसा मसला हो, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वहाँ पर मैं जल्द आंस कर देता हूँ। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। चैनल को मत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके व्यूअर्स, तो टॉपिक था कि जो फीमेल पैरेट है वो क्यों एग्स को फेंक देती है। तो इसकी तीन वजूहात गिनी जाती हैं जिनकी बिना पर एग्स फेंक दिए जाते हैं। हम लोगों को पता नहीं होता, हम पैरेट्स ले आते हैं, केयर प्रॉपर नहीं करते, जिसकी वजह से इन हालात का हमें सामना करना पड़ता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहला जो टिप है अगर हम उसको फॉलो करें तो हमारी जो फीमेल पैरेट है वो एग नहीं फेंकेगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि एग्स इनफर्टाइल होना। याद रखिएगा कि जब भी अंडे जो हैं वो ख़राब हो जाएं, अंडों में कोई ना कोई कमी ऐसी रह जाए जिनकी वजह से वो फर्टाइल नहीं हो सके। फर्टाइल से मुराद उनमें चीक जो बच्चा है वो नहीं बन सकता। जो मादा होती है, जो माँ फीमेल होती है पैरेट की, उसे इस चीज़ का आइडिया हो चुका होता है कि ये एग जो है वो ख़राब है, तो वो उस एग को पकड़ के बाहर फेंक देती है या तोड़ देती है या बैठना छोड़ देती है। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आप उसको फूड क्या दे रही हैं। तो मेरा भाई, हम लोग करते क्या है कि बाजरे से सिर्फ गुजारा करवाते हैं पैरेट्स का। तो जो बाजरा है वो उसमें कोई ऐसा विटामिन नहीं जो सारे विटामिन को फिलअप कर सके। तो उसके लिए हमें मिक्स फूड देना पड़ती है। जो मिक्स फूड है वो गर्मियों में अलग दी जाती है, सर्दियों में अलग दी जाती है। कुछ चीज़ें सेम होती हैं जो गर्मियों में भी दी जा सकती हैं, सर्दियों में भी दी जा सकती हैं। तो मैंने एक वीडियो इससे पहले अपलोड की हुई है जिसका नाम है विंटर फूड के बारे में, कि सर्दियों में हम अपने पैरेट्स को क्या फूड दें। आप वो मस्ट सुने। वो फूड से क्या होगा कि जो पैरेट्स हैं वो उनको खाएंगे तो उनमें किसी किस्म की विटामिन की कमी नहीं होगी। और उसके साथ साथ कैल्शियम ब्लॉक रखें। और जो मेन सोर्स है कैल्शियम का, जो मैं अक्सर बताता हूँ कि आप एग के छिलके लें और उसको, उबले हुए एग के छिलके लें और उसको पीस के छोटे 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 पीसेस करके अपने पैरेट्स को प्रोवाइड करें। तो उससे ये होगा कि जो एग है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो जो पैरेट्स हैं वो उसको खाकर अपनी कैल्शियम की कमी पूरा कर सकते हैं। तो बहुत कम चांसेस होंगे कि हमारी जो फीमेल पैरेट है उसके एग इनफर्टाइल हों। तो आपने लाजमी फूड का ध्यान रखना। अगर आप रखेंगे तो आपको कभी भी इनफर्टिलिटी यानी कि एग्स ख़राब होने का, फेंके जाने का या मादी का ऊपर ना बैठना एग्स के, कभी इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, जो सेकंड टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि पैरेट्स को प्राइवेसी ना मिले। अगर तो हमारी जो फीमेल और मेल पैरेट है उसको प्राइवेसी नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली पहली चीज़ तो ये उनका पेयर नहीं लगेगा, लग भी जाएगा तो ब्रीड पर नहीं आएंगे। अगर प्राइवेसी दी भी जाए, होता क्या है ज़्यादातर कि हम लोग प्राइवेसी देते हैं, लेकिन जब हमें पता चल जाता है ना कि हमारे पेरेंट्स ब्रीड पर आ गए हैं, वो एग देने वाले हैं, तो हमारी एक नेचर है इंसान की कि वो बार बार उस चीज़ को देखता है कि यार हमारी जो फीमेल पैरेट है वो ब्रीड करने वाली है। तो बल्कि इन दिनों में ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा बचना चाहिए उनको देखने से। जब भी मादी जो है
फीमेल जो पैरेट है वो इरिटेट हो जाएगी, तंग हो जाएगी, तो वो बैठना कम कर देगी या एग्स में बैठना छोड़ देगी या उठाकर बाहर फेंक देगी। तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि जो पैरेट्स हैं उनको आप इरिटेट ज़्यादा ना करें। किसी का केज साफ़ होने वाला है तो अगर उन्होंने एग दिए हुए हैं तो केज भी साफ़ ना करें। यानी कि इतनी एहतियात करनी पड़ती है कि केज भी साफ़ ना किया जाए तो बेहतर है, ताकि वो तंग ना हो। और उस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फूड आप प्रोवाइड करें। आप वो फूड वाली वीडियो मस्त देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिनको फॉलो किया जाए तो कभी भी मादी जो है वो एग नहीं फेंकेगी। तो दो चीज़ें अभी तक मैंने बताई हैं। पहली, विटामिन या कैल्शियम की कमी। सेकंड चीज़ आ जाती है कि उनको प्राइवेसी ना देना या उनको तंग कर देना, जिसकी वजह से वो एग्स को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। तो व्यूअर्स, जो थर्ड टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि केज को हिला देना या केज के अंदर कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियां ले आना। ऐसी चीज़ आपने हरगिज़ नहीं करनी। आपको पता लग गया है कि मादी अंडे देने वाली है या अंडे दे दिए हुए हैं, आपने ना तो केज की जगह, पिंजरे की जगह बदलनी है, ना आपने उसके अंदर कोई ऐसी तब्दीली लानी है जिससे वो तंग आए। जिस तरह प्रोसेस चल रहा है, जिस तरह निज़ाम चल रहा था उसी तरह ही चलाए रखना है। बस आपने फूड अच्छी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देना है, उन दिनों में ज़्यादा बेहतर। तो केज को भी नहीं हिलाना, क्योंकि हिलेगा जो मादी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। पहले भी बात बताई है कि जब वो डिस्टर्ब हो जाएगी वो अपने आप को सेफ फील नहीं करेगी। वो सेफ फील नहीं करेगी तो वो एग्स में बैठना छोड़ देगी या फेंक देगी, वट एवर, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं वो हो जाती हैं। तो आप अवॉइड करें इस चीज़ से, वो ज़्यादा बेहतर है। चेंजेस के साथ साथ ये भी आपने जहन में रखना है कि कोई भी नया पेयर या कोई भी मेल या फीमेल आप साथ अटैच ना करें, या आप नया बाय करके लाएं या नया ख़रीद के लाएं हैं तो उसको केज में ना डालें, क्योंकि वो अंदर जाकर केज में, पिंजरे के अंदर जाकर दूसरों को डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसी तब्दीलियों से आपने अवॉइड करना है। तो व्यूअर्स, यही 3 मेन टिप्स थे जिनको अगर हम फॉलो कर लें तो लाजमी हमारी जो पैरेट्स हैं, जो फीमेल पैरेट है, वो कभी भी जो है वो एग्स नहीं फेंकेगी, कभी भी उन्हें उनके ऊपर बैठना नहीं छोड़ेगी, अगर इनको हम फॉलो कर लें, इनकी पैरवी कर लें। लेकिन अगर हम इनकी पैरवी ना करेंगे तो हमें इन चीज़ों का बार बार सामना करना पड़ेगा कि मादी एग्स फेंक रही है, उसके ऊपर नहीं बैठ रही। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।